हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय आरडी इंग्लिश। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रामर में क्या क्या जरूरी है ताकि संपूर्ण ग्रामर पे कमांड हो जाए और किसी भी एग्जाम में अगर अपियर होते हैं उस ग्रामर से एक भी प्रश्न न छूटे। ग्रामर अर्थात पूरा इंग्लिश एक भी प्रश्न न छूटे। मैं क्या पढ़ूं? देखिए, 11th और 12th तो आप पढ़ रहे हो। 11th पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, वही टॉपिक 11th और 12th में जो टॉपिक पढ़ते हैं वही टॉपिक गवर्नमेंट जो जॉब होता है उसमें पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और फिर भी उन्हें अलग से पढ़ने की जरूरत होती है। आखिर क्यों? क्योंकि he hasn't studied in details, so he need to study more। अभी भी उन्हें पढ़ने की जरूरत होती है, और थोड़ा सा अगर दायरा बढ़ा दिया जाए तो दोनों काम हो जाएगा, समय भी बच जाएगा, और समय बीतने के बाद दोबारा वापस नहीं आता। कब किसका समय कैसा हो जाए कोई ठिकाना नहीं। तब तो कहा गया है, समय करे नर क्या करे, समय समय की बात, कभी समय के दिन बरे कभी समय की रात। आप जानते हो। देखिए, तो आज हम लोग ग्रामर में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में, पूरा ग्रामर के बारे में डिटेल से जानेंगे। वही पढ़ लो, आप कहीं भी पढ़ते हो तो संपूर्ण ग्रामर को खत्म कर लीजिए, आपको जिंदगी में कभी भी नहीं सता सकता है अंग्रेजी। देखिए, सबसे पहले बात ग्रामर। ये ग्रामर जो है ना, मैं टॉपिक में सिर्फ चर्चा कर रहा हूं, ठीक ना, कि पढ़ना क्या क्या है ग्रामर में। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रामर एक नियमों का समूह होता है। ग्रामर नियमों का एक समूह होता है। ग्रामर नियमों का एक समूह होता है जो अंग्रेजी भाषा पे शासन करते हैं। अंग्रेजी भाषा पे शासन करते हैं। विदाउट इट वी कांट राइट करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट सेंटेंस, एंड वी कांट प्रोनाउंस करेक्ट ऑफ एनी वर्ड। हम लोग सही इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और नहीं समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ग्रामर का 5 ही प्रकार है। ये ग्रामर बड़ा ये ट्रंक है यानी धर है, इसका 5 प्रकार है। पहला में है ऑर्थोग्राफी, दूसरा में है इटिमोलॉजी, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी। 3 में चलते हैं सिंटैक्स। 4 में होगा पंक्चुएशन। 5 में है प्रोसोडी। 5 में प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, आप वर्ण विचार इसे कहते हैं। इटिमोलॉजी शब्द विचार हिंदी में अगर पढ़े हो, ये वाक्य विचार हो गया। वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, और ये है चिन्ह विचार, और ये छंद विचार। ये ग्रामर का 5 रूप है। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। 5 प्रकार है ग्रामर का। कौन कौन? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। याद हो गया होगा, 5 ग्रामर का ये प्रकार है। 5 ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। याद हुआ? अब ये देखिए, ये सब होता क्या है। ये ऑर्थोग्राफी में हम लोग वर्ण विचार पढ़ते हैं, यानी लेटर के बारे में। लेटर के बारे में जो 26 लेटर है, और साउंड जो 44 साउंड है इंग्लिश में, इसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। जो इंग्लिश बीए ऑनर्स करने वाले स्टूडेंट जानते होंगे, पेपर 8 में ये पूछता है, अंतिम प्रश्न यही पूछता है।
फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, साउंड के बारे में। अगर आप लेटर साउंड इस सब के बारे में अगर जान रहे हो तो इसका मतलब आप ऑर्थोग्राफी आप समाप्त कर लिए हो। यानी इसमें ही उच्चारण भी जाना जाता है, लेटर के बारे में डिटेल से जाना जाता है, साउंड यही वोवेल कॉन्सोनेंट इसके बारे में इसी में जाना जाता है, ठीक है ना, ढेर सारा चीज। उसके बाद अगर आप ये समाप्त कर लिए हो तो इसमें से कुछ भी प्रश्न आएगा तो आप आराम से टेकल कर पाओगे, बना पाओगे। बस ये आप पे निर्भर है कि आप इसे किस प्रकार से आप देख रहे हो, ठीक है ना। और ये पूरा एक ग्रामर में नहीं मिलता, एक ग्रामर में नहीं मिलता। मैं करीब 20-21 ग्रामर को उल्टा कर देखने के बाद मैं इस सब के बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ, और कॉन्फिडेंस के साथ मैं बता सकता हूँ, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप इससे बढ़िया से पढ़ लेते हो तो। अब ये देखिए इटिमोलॉजी क्या है। ये इटिमोलॉजी में हम लोग जानते हैं ये पास्ट ऑफ स्पीच का है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ रहे हो ना तो ये इटिमोलॉजी ही पढ़ रहे हो। यानी पास्ट ऑफ स्पीच जो है ये इटिमोलॉजी का प्रकार है, बट आप नहीं जानते होंगे, सिर्फ ये जानते होंगे कि ग्रामर पास्ट ऑफ स्पीच the English word are divided into 8 class according to their function in the sentence. That is called past of speech. But it is right, but you don't know in which class it comes. किस वर्ग में रखा गया है ग्रामर के, ये आपको पता नहीं होता। और जानो आज इटिमोलॉजी के अंतर्गत पास्ट ऑफ स्पीच को रखा गया है। पास्ट ऑफ स्पीच अगर जान रहे हो तो ये इटिमोलॉजी के अंतर्गत आता है, लेकिन ग्रामर का प्रकार तो लिख लेते हैं। अब देखते हैं, अलग से पढ़ेंगे पास्ट ऑफ स्पीच क्या। भाई ये ग्रामर के किस प्रकार में आता है ये तो जानो। इटिमोलॉजी के बारे में पास्ट ऑफ, अगर इटिमोलॉजी आप बढ़िया से खत्म कर रहे हो तो पास्ट ऑफ स्पीच में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगा, जड़ से सीखेंगे। अब ये देखिए सिंटैक्स, हाँ ये सीक्वेंस में ना किसी भी ग्रामर में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। सीक्वेंस में किसी एक ग्रामर में नहीं दिया गया है कि पास्ट ये इसके अंतर्गत आता है, ये इसके अंतर्गत आता है। ढेर सारा ग्रामर पढ़ने के बाद आपको पता चलेंगे। सिंटैक्स में क्या होता है जी, ये सिंटैक्स मतलब वाक्य विचार, वाक्य पर बात विमर्श होता है। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस। क्या टाइम एंड टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड है, इसके बिना तो अंग्रेजी ही नहीं है। टेंस के बिना अंग्रेजी नहीं है। किस में पढ़ते हैं ये कहाँ, इसमें नहीं है, इसमें ये सिंटैक्स में पढ़ रहे हैं, सिंटैक्स में पढ़ते हैं हम लोग, ये इटिमोलॉजी में नहीं, सिंटैक्स में पढ़ते हैं। तो सिंटैक्स खत्म, सेंटेंस खत्म, अच्छा से जान जाएंगे आप। ये इटिमोलॉजी खत्म, यानी आप वर्ड मीनिंग अच्छा से जान गए हो, उसमें स्पेलिंग वर्ड गलत नहीं होगा। स्पेल्ट जो होता है ना, चूज द करेक्ट स्पेल्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वो गलत नहीं होगा। चाहे आप 11th में पढ़ते हो, बिहार पुलिस में भी कई बार पूछे हैं करेक्ट स्पेल्ट वाले, कई एग्जामों में पूछे हैं करेक्ट स्पेल्ट वाले, तो वो भी गलत नहीं होगा। इटिमोलॉजी अगर पढ़ रहे हो वो रोज हम लोग इस इटिमोलॉजी पर वर्क करेंगे, वर्ड मीनिंग याद करना पड़ता है। आगे चलते हैं सिंटैक्स। ये सिंटैक्स जो है ना, ये मतलब इसी इटिमोलॉजी सिंटैक्स में मैं बता ही दिया हूँ कि टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, ये सिंटैक्स के अंतर्गत आता है। सिर्फ हम लोग पढ़ लेते हैं नरेशन के ग्रामर, आप नरेशन शुरू होगा, अब वॉइस शुरू होगा, टाइम एंड टेंस शुरू होगा। बट आप जानते हो कि 5 प्रकार है, तो फिर वो कहाँ से कह रहे हो कि वो शुरू होगा अध्याय का, किस अध्याय में आता है? तो ये सिंटैक्स के अंतर्गत आता है। सिंटैक्स अच्छी तरह से पढ़ो, और जितना भी बच जाता है वो सारा का सारा सेंटेंस जो फ्रेम आता है ना, वो सिंटैक्स के अंतर्गत आता है। दोस्त जान जाओगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। स्पोकन हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। यही इतना जो है ना, ये बेस है, मतलब बेस कहते हैं, इसके बिना आप अंग्रेजी नहीं जान पाओगे। अगला है पंक्चुएशन। बस ये तीन ही पे चर्चा बढ़िया से कर लो। पंक्चुएशन है चिन्ह के बारे में, कहाँ अल्प विराम, कहाँ फुल स्टॉप, यानी कहाँ कॉमा देंगे, कहाँ फुल स्टॉप देंगे, कहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक ना, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह कहाँ देंगे, ये सब आपको जानना पड़ेगा। तो ये पंक्चुएशन में 12 चिन्ह होते हैं, 12 चिन्ह के बारे में आपको पंक्चुएशन में पढ़ना पड़ेगा। अब ये देखिए पंक्चुएशन जान जाओगे तो आप जो लिखोगे कोई कुछ, यानी राइटिंग का काम इसी में सीखा जाता है, राइटिंग का काम इसी में सीखा जाता है। अंडरस्टैंडिंग पावर इसी में बढ़ता है कि आप पढ़ के कैसे पैसेज जो बनाओगे, तो कहाँ पर रुकेंगे तो कैसे समझ जाएंगे, यहाँ के रुकने के बाद थिंकिंग करना है जरा, सिर्फ रीडिंग देना ही पर्याप्त नहीं है। यह है प्रोसोडी, अंत में प्रोसोडी छंद,
छंद विचार अब क्या होता है, आप जो आप कवि बनोगे, कभी मन होगा कि नहीं चलो हम इस सबसे ज्ञान तो अर्जन कर ही रहे हैं, कुछ लिखिए अपना बुक। कवि बनना चाहते हो तो प्रोसोडी का ज्ञान जरूरी है। प्रोसोडी इसी में बताया जाता है। सोनेट के बारे में आप इसमें जानोगे, सोनेट क्या होता है, ठीक ना, पैरल क्या होता है, ये सब इसी में जानोगे। और ये बीए में इसमें से पूछता है, बीए पार्ट 1 में भी पूछता है, और बीए पार्ट 3 में भी इसमें से प्रोसोडी से प्रश्न आता है, जो बच्चे याद करते रहते हैं, रेटते रहते हैं, क्योंकि वह 11th 12 में नहीं पढ़े हैं, मथसूल बाहर चला जाता है। और ये 11th 12 के अगर 11th 12 के बाद अगर कोई फिर से इंग्लिश पढ़ रहा है अलग से ग्रामर, तो समझ जाइए कि वह खेल किया है या अच्छे शिक्षक के पास नहीं पढ़े हैं, इसीलिए उसको पुनः पढ़ने की जरूरत होगी। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर कोई ये पेड़ है, अगर मतलब यहाँ पर पढ़ रहा है, देखिए अगर ये कोई पेड़ है, इसके 5 शाखाओं को मैं काट दूं बढ़िया से, तो क्या इसमें कुछ बचेगा? नहीं ना। एक एक डाली को जाकर के हिला देंगे, सब पता चल जाएगा, यानी आपके झोली में पता चल जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ना चाहते हो तो मेरे ही आरडी इंग्लिश क्लासेज में शायद मिल सकता है, क्योंकि मैं बहुत वर्क करने के बाद ये सब एक सीक्वेंस बनाए हैं। 12 अप्रैल से आपका ये क्लास ओपन हो रहा है, आप डेमो देखना चाहते हैं आकर के देख सकते हैं। पर हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, समय बीतने के बाद दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए आप 2 साल अंग्रेजी अगर पढ़िए रहे हो 11th 12 तो क्यों ना हुमच करके पढ़ ले, ताकि प्रॉब्लम ना हो। और इंटर करने के बाद आप किसी को पढ़ाएंगे तो बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे सीखने के बाद जी। तो आज का बट लिसन माय फ्रेंड्स, आई डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट दिस, आई ओनली स्पोक द नेम ऑफ द टॉपिक and the part of grammar, what you have to study, that you can complete English grammar, only I have told so. Okay, thanks watching till last. स्पोकन पर पहले बना चुके हैं वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।